किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का संख्या बल अगर बढ़ता है, मतलब उसके नंबर बढ़ते हैं सदन में, तो माना जाता है कि आम आदमी के मुद्दे अब संसद में ज्यादा उठेंगे। विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि यहां का विपक्ष अपने बढ़े हुए संख्या बल यानी नंबर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने और हंगामा करने में इस्तेमाल करता दिख रहा है। और मुद्दा नहीं मिल रहा है तो आए बाएं साएं बोलकर हंगामा कर रहा है। कल के बजट ने तो लगता है सिर्फ विपक्ष के अरमान ही नहीं तोड़े, बल्कि उसे और डिरेल कर दिया है। विपक्ष क्या मुद्दा उठा रहा है, या यूं कहिए कि किन विषयों को मुद्दा बना रहा है, कैसे भ्रम की पॉलिटिक्स चरम पर ले जा रहा है, यह देखकर समझ नहीं आता कि माथा पीटे की क्या करें। अब विपक्ष की हालत देखिए कि कल से आज तक में विपक्ष का फोकस ही क्लियर नहीं है बॉस। पहले इन्होंने कहा कि मोदी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, सरकार गिर जाएगी। अब कह रहे हैं मोदी ने तो सिर्फ 2 लोगों को खुश करके सरकार बचाई। पहले बोले मोदी ने बेकार बजट दिया देश को, फिर बोले कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी करके बजट बनाया। तो फिर बेकार कैसे, यानी आपका मैनिफेस्टो बेकार था। कभी बोले दिल्ली में कांग्रेस बोली कि बिहार को सब दे दिया, और पटना में कांग्रेस बोल रही है कि बिहार को तो कुछ नहीं मिला। अरे मन तो बनाओ, दिल्ली में कुछ सब दे दिया और पटना में बोल रहे हो कि कुछ नहीं मिला। कभी बोल रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्यों को कुछ नहीं दिया, कभी बोल रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्यों का नाम नहीं लिया बजट में। मतलब 3 इडियट फिल्म का वो प्रोफेसर नहीं था जो पूछता है कि कहना क्या चाहते हो, वही वाला हाल पब्लिक को लग रहा है इन लोगों का कि क्या कहना चाह रहे हो भाई। इंडी गठबंधन के विरोध का लेवल देखिए कि अब विरोध इस बात का कर रहे हैं ये लोग कि बजट में किस किस राज्य का नाम नहीं लिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष के नेता नहीं बल्कि बारात में शामिल वो फूफा हैं जो इस बात पे नाराज हो गए कि शादी के कार्ड में उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया। ये तो लिख दिया गया शादी के कार्ड में कि मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा, इसी पे नाराज है। और ये वही लोग हैं जो अभी यूपी में नाम पूछे जाने का विरोध कर रहे थे। तब इनको नाम नहीं, काम से मतलब था कि नाम क्या जानना है जी, कांवड़िए को बोलो जहां मन वहां बैठ के खाए। आज इनको नाम की इतनी चिंता हो गई कि राज्य में सारी योजनाएं लागू भी हो रही हैं, तो भी हंगामा इस बात पर है कि बजट में हमारा नाम क्यों नहीं लिया हमारे राज्य का। खैर, नाम नहीं लेने वाले आरोप का भी पूरा सच बताऊंगा। इनके राज्यों को कुछ नहीं दिया, 2 राज्यों को सब दे दिया, इसका भी फैक्ट्स के साथ अभी सच बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि आज संसद में कैसे हंगामा हुआ। बजट का विरोध करते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब पहुंचे हुए थे, अलग अलग राज्यों के सांसद रहे। इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे लगाए। एक बार बजट के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हुआ है वो भी देख लीजिए, फिर बताता हूं कि संसद के अंदर क्या हुआ आज। समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। डिमांड तो आपने देखा है, ये देश का बजट नहीं है, बजट देश का होता है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है, कुर्सी बसाने के लिए नहीं। ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। अभी आपको जब फैक्ट्स बताऊंगा तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि बॉस इस देश का विपक्ष किस लेवल पे जा रहा है। ये लोग सच बोलेंगे कभी या नहीं बोलेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि इंडी गठबंधन ने आज संसद परिसर के गेट पे प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से विवाद भी हो गया। कई सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से इस बात की शिकायत की
कहा कि ये लोग मुख्य दरवाजे पे सांसदों को रोक रहे हैं भाई। लोकसभा स्पीकर ने इस बात पे नाराजगी भी जताई, कहा कि यह विरोध नियोजित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने उन्हें लिखित में बताया कि संसद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों ने उन्हें अंदर आने से रोका। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि उनसे भी कुछ सांसदों ने इसी प्रकार की शिकायत की है। विरोध का यह तरीका सही नहीं। जो प्रश्नकाल जनता के मुद्दे उठाने का मौका होता है और जो विपक्ष जनता की आवाज माना जाता है, वही विपक्ष प्रश्नकाल में भी हंगामा करता रहा बॉस। लोकसभा में विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान न सत्ता पक्ष न विपक्ष किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ प्रश्नकाल चलेगा, लेकिन हंगामा चलता रहा। राज्यसभा में भी आज बजट को लेकर इतना हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में तरीका यह है कि वहां संख्या बल थोड़ा ज्यादा है तो वहां हंगामा करते रहो कंटिन्यूअसली, पीएम बोल रहे थे उस दौरान भी हुआ। राज्यसभा में संख्या बल थोड़ा कम है तो हंगामा करो और वॉकआउट कर जाओ। ये कौन सा सदन चल रहा है भाई, समझ ही भी नहीं आ रहा विपक्ष कर क्या रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से आज सवाल किया, आरोप लगाया कि बजट में विपक्ष के राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। बजट पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री को माताजी तक कह दिया भाई। इस पर सभापति ने कहा कि आप माताजी कह रहे हैं, वो तो आपकी बेटी जैसी हैं। देखिए राज्यसभा में क्या हुआ है। बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जिलेबी। एक सेकंड, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो खड़गे साहब ने निर्मला सीतारमण को माताजी बोल दी। इंडी गठबंधन बजट को लेकर जो पॉलिटिक्स कर रहा है ना बॉस, उसमें अब नाम पर भी सियासत शुरू हो गई। जैसे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं आया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पूछा कि क्या बजट में एक बार भी महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को कुछ देने की बात तो भूल जाइए, बजट में नाम भी नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बजट भाषण में उनके राज्यों के नाम तक नहीं लिए गए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर वित्त मंत्री का जवाब बताऊंगा और फैक्ट्स दिखाऊंगा। In her entire 1 hour and 40 minutes budget speech, he's not even spelled some of the major states, including Maharashtra, Haryana, Jharkhand, Uttar Pradesh. That is why we are mentioning that. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने जिन राज्यों के नाम लिए उनमें से ज्यादातर में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन वो राज्य तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी अजब पॉलिटिक्स खेल रही है। इसी पर आज राज्यसभा में वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, लेकिन जब वित्त मंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। ना इनको प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है, ना इनको वित्त मंत्री का जवाब सुनना है। ये सिर्फ सदन में आएंगे, ये बोलेंगे, ये जो हंगामा करना चाहें करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो किस बात का सवाल पूछते हो आप बॉस, जब आपको जवाब ही नहीं सुनना है? कौन बात का सवाल पूछते हो जब आपको वॉकआउट कर जाना है? सुन तो लेते, जवाब क्या दे रही हैं? वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष में सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने तो अभी बोलना भी शुरू नहीं किया, उससे पहले ही विपक्ष सदन छोड़कर भाग रहा है। सुनिए राज्यसभा में क्या बोला वित्त मंत्री ने। Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. बजट भाषण में राज्यों के नाम न लेने के आरोप पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुस्सा भी जाहिर किया और उन्होंने हैरानी भी जताई कि विपक्ष किस तरह का लॉजिक दे रहा है। वित्त मंत्री ने विपक्ष को चैलेंज दिया कि वो अपने बजट भाषण निकाल लें। क्या वो सारे राज्यों के नाम लेते थे जब वो बजट पेश करते थे? एक बार सुनिए वित्त मंत्री। This is a deliberate attempt of
the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को उदाहरण देकर भी समझाया। वित्त मंत्री ने कहा कि हर बजट में आपको हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उदाहरण के लिए 1 फरवरी को वोट ऑफ अकाउंट बजट पेश किया गया और फिर कल पूर्ण बजट पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों का नाम नहीं लिया। निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, कहा कि 1 फरवरी और कल के बजट में उन्होंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा फैसला किया था कि महाराष्ट्र में वडावन में एक पोर्ट स्थापित किया जाए। क्या इस पर आप कहेंगे कि महाराष्ट्र को मैंने बजट में नजरअंदाज किया क्योंकि मैंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया? 76,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट को दिए गए, जबकि महाराष्ट्र का नाम ना फरवरी के बजट में लिया गया ना कल के बजट में लिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने महाराष्ट्र की अनदेखी कर दी। वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसे कई राज्य हैं जहां हमने बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष से पूछा कि बजट में राज्यों का नाम नहीं लिया तो क्या इससे बजट में जो स्कीम लाई गई है वो उन राज्यों में लागू नहीं होगी क्या? मतलब ये वही हिसाब है कि अगर शादी के कार्ड में जितने रिश्तेदारों के नाम है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी को रहने के लिए जगह, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम या दूसरे इंतजाम नहीं किए गए हैं क्या? या वो परिवार का हिस्सा नहीं रह गया अगर कार्ड में नाम नहीं लिखा है तो? गजब हिसाब है। मतलब बजट के विरोध के नाम पर इंडी गठबंधन कुछ भी तर्क दे रहा है, कुछ भी। और वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए जानबूझकर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रही है कि देखिए देखिए बजट में आपके राज्य का नाम नहीं है, आपको कुछ मिला नहीं। मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे वो क्या सिर्फ 2 राज्यों पे खर्च होंगे क्या? एक बार किरण रिजिजू को सुनिए, फिर आपको बताता हूं बजट पर सवाल उठाकर टीएमसी कैसे फंस गई। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? बजट पर पॉलिटिक्स का हाल देखकर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई में बजट भाषण में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया जाता उन्हें कुछ नहीं मिलता? और क्या कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान बजट भाषण में हर राज्य का नाम लिया जाता था? हमने यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री के भाषणों की कॉपी को चेक किया और यह देखा कि क्या तब के वित्त मंत्री सब राज्यों का नाम लेते थे क्या? जैसे साल 2004 का बजट तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था और उस बजट भाषण में छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम का जिक्र नहीं हुआ था। तो क्या यूपीए की सरकार ने इन राज्यों के लिए कुछ नहीं किया? साल 2005 के बजट भाषण में छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम नहीं था। साल 2006 के बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का नाम नहीं था। साल 2007 के बजट भाषण में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। साल 2008 के बजट भाषण में झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम नहीं था। साल 2009 के बजट में जो प्रणब मुखर्जी ने पेश किया था, उनके भाषण में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। साल 2010 में बजट भाषण में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का नाम नहीं था। इसी तरह हर बजट भाषण में कई राज्यों के नाम नहीं होते जिनका जिक्र भाषण में नहीं होता। तो क्या मान लें कि यूपीए ने अपने बजट भाषण में इन राज्यों का नाम नहीं लिया तो इन राज्यों को साइड कर दिया था, इनकी अनदेखी कर दी थी, इन राज्यों में कोई योजना नहीं लागू हुई थी यूपीए के जमाने में? कैसी बात कर रहे हैं बॉस ये लोग? इनको सब पता है कि क्या होता है नहीं होता है, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज वित्त मंत्री ने कांग्रेस को चैलेंज दिया कि बॉस अपने समय का बजट भाषण उठाओ और देख लो। विपक्ष की नाम वाली पॉलिटिक्स का सच क्या है वो तो आपने देख लिया। बजट को लेकर जो एक और आरोप लगाया जा रहा है कि सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया, सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया। यह देश का बजट नहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट बताया जा रहा है। इस आरोप की सच्चाई भी आपको बताता हूं और बेसिक सी बात अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके आरोप में कितना बड़ा छेद है। अगर आप देखेंगे कुल बजट
जो पेश किया गया उस कुल बजट की राशि कितनी है? कल वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया वो 48 लाख करोड़ से ज्यादा का है, 48 लाख करोड़ से ज्यादा का, 48.21 लाख करोड़ का बजट कल वित्त मंत्री ने पेश किया है। बजट भाषण में जो घोषणा है, जो बजट भाषण में बिहार का जिक्र हुआ और आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ, उसका सिर्फ ले रहा हूं। बिहार के लिए क्या बोला उन्होंने? बिहार के लिए कहा 59,000 करोड़, ठीक है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के लिए कहा 15,000 करोड़, ठीक है, मान लिया, ये उन्होंने कहा। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल बैठता है 74,000 करोड़। अब किसी को भी, ये तो बेसिक मैथ्स किसी को भी समझ में आएगा कि अगर 48 लाख करोड़ का बजट है और बजट भाषण में जो जिक्र किया गया जिस पे लोग छाती पीट रहे हैं 74,000 करोड़ बैठता है, 74,000 करोड़, तो बॉस बाकी का 47 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा की जो रकम है वो हवा में चली गई। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को खाली बजट का हिस्सा दे दिया गया है तो 48 लाख करोड़ क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को गया हुआ दिख रहा है? ये जो टोटल आप देख रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश का जो जिक्र हुआ है, ये कुल बजट का 1.53% है, 1%, 1.5% है। क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों को पता नहीं है सब? ये तो बेसिक सी बात, कोई भी कैलकुलेशन करेगा दिख जाएगा कि सब बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला के। अच्छा, अब देखिए, ये तो बेसिक कैलकुलेशन बताया। अब आपको फैक्ट्स बताता हूं। बजट को लेकर इंडी गठबंधन का झूठ भी सीधे सीधे पकड़ा जा रहा है। आप इस बार के बजट आंकड़े देखिए, बजट में किस राज्य को कितने रुपए दिए गए हैं आप खुद देखिए। पिछली बार की तरह सबसे ज्यादा पैसा इस बार भी बजट में यूपी को दिया गया। यूपी को इस बार के बजट में 2,23,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी का नाम तो छोड़िए, यूपी को पैसा ढेले भर का नहीं मिला, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, 2,23,000 करोड़ रुपए यूपी को मिले। और चूंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है भाई, उसको मिल रहा है, इतनी आबादी है तो उसको ही नहीं मिलेगा और किसको मिलेगा? दूसरे नंबर पर बिहार है जिसे 1,25,444 करोड़ रुपए मिले। यानी बजट भाषण में जो घोषणा थी उसके अलावा भी पैसा बिहार को मिला है। तो विपक्ष इसका मतलब ठीक से छाती पीट नहीं रहा है, वहां भी उनका होमवर्क कमजोर है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जिसे 97,906 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बजट उस पश्चिम बंगाल को दिया गया है जिसके लोग कह रहे हैं कि बंगाल को कुछ नहीं मिला। बंगाल को इस बार के बजट में 93,827 करोड़ रुपए दिए गए। पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र को 78,786 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके लिए उद्धव ठाकरे के बेटे और उनकी पार्टी के नेता संजय राउत कह रहे थे कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। छठे नंबर पर राजस्थान को 75,156 करोड़ रुपए मिले हैं। सातवें नंबर पर ओडिशा को 56,476 करोड़ रुपए मिले हैं। आठवें नंबर पर तमिलनाडु को, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उसे 50,873 करोड़ रुपए मिले। नौवें नंबर पर जाकर आंध्र प्रदेश का नंबर आ रहा है, जिसको कह रहे हैं कि भाई ये तो बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकार चल रही है। आंध्र प्रदेश 9वें नंबर पर है, उसे 50,474 करोड़ रुपए मिले। और 10वें नंबर पर कांग्रेस शासित कर्नाटक है जिसे 45,485 करोड़ रुपए दिए गए। यानी टॉप 10 में कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। ममता बनर्जी का बंगाल भी है। और 11वें नंबर पर वो गुजरात है जिसे नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश बताया जाता है और है भी, उसे 43,378 करोड़ रुपए मिले। यानी अगर नरेंद्र मोदी फेवर कर रहे होते तो गुजरात को कर्नाटक से ज्यादा देते ना, कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 58,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो जो दिल्ली वाले भाई साहब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को भी मिला है। और आप ये मत सोचिए कि इन लोगों को ये सब बातें पता नहीं है, ये फैक्ट्स पता नहीं है। इनमें से ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो केंद्र में सरकार का हिस्सा रहे हैं। इनको सब पता है बॉस कि पैसा हर राज्य को मिला है। इनको सब पता है बॉस कि हर बजट भाषण में सारे राज्यों का नाम नहीं आता। लेकिन बावजूद इसके ये लोग ये माहौल अगर बना रहे हैं, ये झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बजट ऐसा है कि इन लोगों को विरोध करने का कोई कायदे की वजह नहीं मिल रही, इसलिए आए बाएं साएं आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, बजट में राज्यों को किस तरह और कितना फंड मिलता है उसकी तुलना करके आपको दिखाता हूं यूपीए और एनडीए का।
बजट में जो फंड मिलता है, जरा उसका हिसाब देख लीजिए आप, किसको कितना मिलता है। टॉप 5 अगर आप देखिएगा, टॉप 5 जो राज्य, अगर आप 2012 में देखिए जब यूपीए की सरकार थी, और 2024 में देखिए कि टॉप 5 में कौन से राज्य थे। नंबर 1 2012 में तब भी उत्तर प्रदेश था। क्यों दे रहे थे बॉस? उसके बाद बिहार, तब भी बिहार नंबर 2 पे था। नंबर 3 पर था बंगाल, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें पे आंध्र प्रदेश था। अब जरा 2024 के टॉप 5 राज्य देखते हैं जिन्हें फंड एलोकेट हुआ है। नंबर 1 पर फिर यूपी है। तो बॉस आपने और उनमें क्या फर्क है? बड़ा राज्य है, आपने दिया, इन्होंने भी दिया। नंबर 2 पर आपके समय भी बिहार था, इस समय भी बिहार है, तो क्या बिहार के लिए अलग कर दिया भाई? नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है, पिछले बार मध्य प्रदेश उस समय 4 पे होता था। बंगाल 3 पे था, इस बार बंगाल 4 पे आ गया। ऐसा तो नहीं है कि टॉप 5 से बाहर हो गया। और 5वें नंबर पर इस बार महाराष्ट्र है। और जिस आंध्र प्रदेश को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, जिसे आपने 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा बजट दे रखा था यूपीए के जमाने में, वो आंध्र प्रदेश इस बार 9वें नंबर पर है बॉस, 9th नंबर पे। तो कैसे नरेंद्र मोदी ने सब बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया? आप आंध्र प्रदेश को 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा देते थे, नरेंद्र मोदी ने 9वें नंबर पे दिया है। तो ये कैसे मजबूरी की सरकार चल रही है? मजबूरी का बजट है, गठबंधन वाला बजट है, सरकार बचाने वाला बजट है। आपने बिहार को नंबर 2 पर सबसे ज्यादा पैसा दिया, नरेंद्र मोदी ने बिहार को सबसे ज्यादा नंबर 2 पर पैसा दिया सरकार ने बजट में। मैं कह रहा हूं ना, इन लोगों को सब पता है, लेकिन आखिरी बार कब सच बोलकर नरेंद्र मोदी का ये लोग विरोध किए थे, याद नहीं आता। इन आंकड़ों से साफ है कि बजट को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कोई दम नहीं। इसलिए आज पीएम मोदी ने बजट पर हो रही राजनीति के बीच इशारों में विपक्ष को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि कृषि हो या ग्रामीण विकास, इन्वेस्टमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार ने बजट के जरिए देश के चौतरफा विकास को एक नई गति देने का प्रयास किया। देश भर के युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसकी स्पष्ट झलक कल के बजट में देखने को मिली। विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हम उन्हें अवसर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत वाला बजट सबके लिए विकास सुनिश्चित करेगा, साथ ही यह भी तय करेगा कि विकास का फायदा गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि जो बजट उन्होंने पेश किया वो सबके कल्याण के लिए है, ये कोई 1 या 2 राज्य के लिए नहीं, देश के विकास के लिए। कांग्रेस कैसे झूठ और भ्रम की पॉलिटिक्स करती चली जा रही है, इसका एक और उदाहरण देखिए। बिहार में आज विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने हाथ में मंजीरा बजाया, जिसे झाल भी कहते हैं। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि बजट में तो बिहार को कुछ मिला ही नहीं, जबकि बिहार के दम पर केंद्र की सरकार चल रही है। जबकि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस दिल्ली में आरोप लगा रही है कि बजट में सब कुछ बिहार को दे दिया। मतलब यहां दिल्ली में कांग्रेस कह रही है कि सब बिहार को दे दिया, बिहार में कांग्रेस कह रही है झाल बजा बजा के कि बिहार को कुछ नहीं मिला। अरे बॉस, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो आप लोग? या तो दिल्ली वाले झूठ बोल रहे हैं या बिहार वाले झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरह की चीज आरजेडी भी कर रही है। बिहार में आज कांग्रेस विधायकों ने कैसे मंजीरा बजाया और क्या विरोध किया, देखिए जरा एक बार। बिहार को कुछो नहीं मिला, हो रामा दर्जा खत्म हो गया, हो रामा कुछो नहीं मिला। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। ना से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है, गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन चीज़ है? न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है, और क्या है?